हेलो एंड वेलकम टू HDCM। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ रहे थे। हम प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ चुके हैं हम। इंटरफेरेंस क्या होता है ये काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। आज इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम एक ही दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तरंगों के बीच कितना कालांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम, जो परिणामी तरंग है उसका आयाम 2a, फर्स्ट वाली कंडीशन में 2a हो, सेकेंड वाली कंडीशन में √2 × a हो, थर्ड कंडीशन में a हो, फोर्थ कंडीशन दी हुई है 0 हो। परिणामी आयाम अगर इतना हो तो कालांतर कितना होगा, फाई की वैल्यू हमें निकालना है। तो कोई भी दो तरंगें जिनका आयाम a1 और a2 है, पहली तरंग का आयाम अगर a1 है, दूसरी तरंग का आयाम अगर a2 है, और दोनों तरंग किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तब उनकी परिणामी तरंगों के बीच कितना कालांतर होगी, परिणामी तरंग का आयाम। तो परिणामी तरंग का जो आयाम होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट वाली तरंग का आयाम a1 हो और सेकेंड वाली तरंग का आयाम a2 हो, फर्स्ट वाली तरंग का आयाम a1 हो, सेकेंड वाली तरंग का आयाम a2 हो, और परिणामी आयाम अगर हम r मान लें, तब इनका परिणामी आयाम r इज इक्वल टू होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, जहाँ पे फाई होता है कालांतर इन दोनों के बीच में। तो r इज इक्वल टू √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, आयाम एक ही है और a दिया हुआ है, तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a दिया हुआ है हमें। तो a1 और a2 की जगह हम a पुट कर देंगे, तो r इज इक्वल टू जो परिणामी आयाम है वो r इज इक्वल टू निकल के आ जाता है √a² प्लस a² प्लस 2a1 × a2, a1 की जगह a पुट करेंगे, a2 की जगह a पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2a² cos फाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो आगे निकल के आया 2a² प्लस 2a² cos फाई। 2a² को कॉमन कर लिया, इसको कॉमन आउट करेंगे 2a², तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos फाई, 1 प्लस cos फाई हो जाएगा। 2a² कॉमन कर लिया और cos फाई इज इक्वल टू, अगर हम 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाएं तो cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos² फाई 2, 2 cos² फाई 2 माइनस 1, जैसे कि होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। और अगर हम sin थीटा इज इक्वल टू निकालें तो ये हो जाता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। सिमिलरली यहाँ थीटा की जगह फाई आया तो cos फाई इज इक्वल टू cos 2 फाई इज इक्वल टू 2 cos² फाई माइनस 1 होता है, तो cos फाई इज इक्वल टू 2 cos² फाई/2 माइनस 1 होगा। तो cos फाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू निकल के आएगा √2a² 1 प्लस 2 cos² फाई/2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, √2a² इंटू 2 cos² फाई/2, तो ये हो जाएगा √4a² इंटू cos² फाई/2। 4a² तो r इज इक्वल टू निकल के आया, 4a² को रूट से बाहर लाए, ये 2a हो जाएगा। 4 को अंडर रूट से बाहर निकाला 2 आया, a² को अंडर रूट से बाहर निकाला a आया, cos² फाई/2 को बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा cos फाई/2। तो r इज इक्वल टू cos फाई/2, ये होगी परिणामी तरंग का जो तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का जो आयाम होगा r इज इक्वल टू 2a cos फाई/2 होगा। तो अगर परिणामी तरंग का आयाम r है
और ये 2a cos phi बाई 2 है, तो हमसे पूछा गया है इन दोनों तरंगों के बीच कितना कलांतर होगा जबकि परिणामी तरंग का आयाम 2a हो। मीन्स r की वैल्यू अगर 2a है तब इसके बीच कलांतर कितना होगा, मीन्स फाई की वैल्यू कितनी होगी। अगर r की वैल्यू √2 इंटू ए है तब फाई की वैल्यू कितनी होगी। अगर r की वैल्यू a है तब फाई की वैल्यू कितनी होगी, और अगर r की वैल्यू 0 है तब फाई की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से r की वैल्यू फर्स्ट वाली कंडीशन में 2a दी हुई है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। यदि r इज इक्वल टू 2a हो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो r की जगह 2a पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर इस 1 में, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2a cos phi बाई 2, 2a cos phi बाई 2, यहाँ सॉरी यहाँ थीटा नहीं है फाई दिया हुआ है तो यहाँ फाई होगा, तो 2a cos phi बाई 2, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 2a से 2a कैंसिल हुआ, मीन्स 1 इज इक्वल टू cos phi बाई 2, तो cos phi बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो cos phi बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, cos में 1 की वैल्यू होती है 0 पर, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, cos से cos कैंसिल हुआ, phi बाई 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो phi इज इक्वल टू 0 डिग्री। इन दोनों के बीच कलांतर होगा 0 जब परिणामी तरंग का आयाम 2a दिया हुआ हो। r की वैल्यू अगर 2a दी है तो इन दोनों के बीच कलांतर phi इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली r इज इक्वल टू √2 इंटू ए रख के हम निकालेंगे वैल्यू, r इज इक्वल टू ए रख के वैल्यू निकालेंगे, r इज इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकालेंगे, तो इन चारों कंडीशंस में हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी। यही होगा कलांतर। तो इससे आएगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।